तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। कल से लगातार देखा जा सकता है जहां पर न सिर्फ तेज बारिश हो रही है बल्कि तेज हवाओं का सितम भी जारी है। 13 जिलों में बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जहां अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। अधिकांश इलाकों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में ओलों की चादर भी बिछी नजर आई। उदयपुर, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में ओलावृष्टि हुई। उदयपुर में सड़कों पर दिखा कश्मीर सा नजारा, यानी कि इस तरह की बर्फ नजर आई कि जो उदयपुर कश्मीर जैसा नजर आने लगा। साथ ही कई जगहों पर 200 ग्राम तक के ओले गिरे, तो वहीं फसलें भी पूरी तरह से चौपट हो गई। यानी किसानों को जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता सता रही थी कि ओलों से फसल खराब हो सकती है, तो वैसा ही हुआ। ओले पड़ने की वजह से किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अफीम, सरसों, चना, जौ, गेहूं व सब्जियों में भी खराबी देखने को मिली है। सब्जियां खराब हो चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता माउंट आबू से कमलेश जुड़ चुके हैं और झुंझुनू से हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं। देखिए कमलेश, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि माउंट आबू से आप जुड़े हुए हैं, पर्यटन स्थल है वो। पहले ही देखिए मौसम विभाग द्वारा एक अलर्ट जारी कर दिया गया था, जहां बताया गया था कि न सिर्फ बारिश होगी बल्कि ओले भी पड़ सकते हैं। बताइए किस तरह की स्थिति अभी माउंट आबू में देखी जा सकती है? देखिए आयुषी, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 29 और 30 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में मावठ की बारिश होने की जो संभावनाएं जताई थी, उसका सीधा सीधा असर तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। और इससे माउंट आबू भी अछूता नहीं है। सिरोही जिले के अधिकांश इलाकों में मावठ की बारिश हुई है और मावठ की बारिश के बाद यहां का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां कल हमने देखा था कि माउंट आबू के अंदर जो नजारे थे कुछ अलग नजर आ रहे थे, आज देखिए इस वक्त जहां हम नक्की झील पर हैं, नक्की झील पर हल्का सा कोहरा आज देखने को मिल रहा है। कल वहीं जहां घना कोहरा था और घना कोहरा की वजह से जो विजिबिलिटी है वो 0 हो चुकी थी। और दूसरी तरफ देखिए आज माउंट आबू का जो आसमान है पूर्णतः साफ नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा और आने वाले कुछ दिन माउंट आबू में सर्दी भरे होंगे। दूसरी तरफ एक नजारा देखिए, जो सैलानी है वो नक्की झील की पाल पर जो सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ साथ यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं उन वादियों को यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है। और मावठ की बारिश की बात की जाए आयुषी, तो मावठ की जो बारिश हुई है और बारिश के बाद जो यहाँ मौसम में अचानक बदलाव आया और कल कह सकते हैं कि हल्के ओले भी गिरे थे। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं, सैलानी यहाँ है। भैया ठंड नहीं लग रही है? आपने एक सिंगल शर्ट पहन रखा है। लग रही है, ऐसा बात नहीं है, ठंड तो बहुत है। कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? एंजॉयमेंट एकदम फर्स्ट क्लास, क्लाइमेट एकदम बढ़िया है सर। बढ़िया है क्लाइमेट, बढ़िया क्लाइमेट। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? गांधीधाम से आए हम। गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। गर्म इलाका है। गर्म इलाका, इसलिए ठंडी का मजा लेने आए हैं। बहुत मजा। जी बिल्कुल कमलेश जी, पर्यटकों की प्रतिक्रिया से भी साफ तौर पर समझ में आ सकता है कि माउंट आबू के मौसम का पर्यटक इस समय लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए प्रदीप, एक बार अब आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले भी हमने चर्चा की थी कि अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों को बेहद चिंता हो सकती है। अभी किस तरह की तस्वीर देखी जा सकती है वहां से? जी प्रदीप। जी आयुषी, मैं आपको बता दूं, अन्य जिलों की तरह झुंझुनू में अलग माहौल है बारिश का। यहाँ पर ओले नहीं गिरे हैं, बारिश अच्छी हुई है। कल दोपहर से बारिश से शुरू हुई थी जो देर रात तक जारी थी। और इस बारिश से जो किसान शीतलहर से टूटे हुए थे उनकी अन्य फसलों में अच्छा खासा फायदा मुनाफा देखा जा सकता है। अच्छी फसलों में ग्रोथ होगी इस बारिश के बाद। और 29 और 30 का जो अलर्ट था मौसम का पूर्वानुमान, वो सटीक यहाँ पर बैठा है। जो किसानों के लिए ये बारिश अच्छी फायदेमंद साबित होगी झुंझुनू में। और जिले में कहीं भी ओलावृष्टि की अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसे कोई सूचना आती है तो सरकार ने भी कहा कि त्वरित 72 घंटों में सरकार को निर्देशित करे। हालांकि झुंझुनू का तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान में जरूर गिरावट दर्ज हुई है। 18.5 जो अधिकतम तापमान रहा, वहीं न्यूनतम तापमान बारिश और हल्की हवा के ठंडे झोंके से 7.9 तक रहा। हालांकि आज पूरा दिन साफ नजर आ रहा है
और तापमान भी सही रहने की संभावना है। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं कि प्रदेश के सहित झुंझुनू में यहाँ पर बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। जी अजी कमलेश साथी, देखिए अब आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि माउंट आबू पर्यटन स्थल है। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बारिश हो रही है, वहां पर शीत लहर चल रही है, पर्यटकों का आना ज्यादा हुआ है, टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि वो, या फिर कम हो गया है पहले के मुकाबले? पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन के लिहाज से यहाँ की जो सर्दी है उसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। जैसे ही वीकेंड होता है, शनिवार और रविवार 2 दिन ऐसे होते हैं कि माउंट आबू के अंदर पर्यटकों की भरमार देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि जहाँ मावठ की बारिश हुई है उसके बाद यहाँ का कुछ नज़ारा अलग नजर आता है, क्योंकि कहते हैं कि जो गुजरात से आने वाला जो पर्यटक है कहीं ना कहीं बारिश से भयभीत रहता है, क्योंकि माउंट आबू के क्षेत्र में कई बार ऐसी बारिश के सीजन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक जैसी समस्याएं सामने आई थी। इसकी वजह से कहीं न कहीं आने वाले जो पर्यटक है अपने को फंसा सा महसूस न करे, इसके लिए पर्यटक जैसे ही माउंट आबू में बारिश होती है तो पर्यटक नीचे उतरने की कोशिश करता है और सबसे पहली प्राथमिकता उसकी रहती है कि उसका साथ जो आए हैं वो सुरक्षित रहे। तो पर्यटन के लिहाज से हालांकि मावठ की बारिश के बाद पर्यटन पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन जैसे ही माउंट आबू के आसमान से बादल छटे हैं उसके बाद यहाँ के जो नजारे हैं उन्हें देखने के लिए पर्यटकों का रुझान एक बार फिर माउंट आबू की तरफ होगा और पर्यटकों की भरमार यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बादल छटते हैं आसमान से तो उसके बाद जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार जो गिरावट है वो नजर आती है और तापमान का पारा फिर से जमाव बिंदु के नीचे पहुंचने की संभावना है। आयुषी जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए अब आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि देखिए झुंझुनू के अंदर किसानों को तो राहत है एक, पर आमजन की क्या स्थिति है वहां पर जानना चाहेंगे, क्योंकि कल से ही देखा जा सकता है कि बारिश के साथ में शीत लहर का दौर भी लगातार जारी है। आमजन की किस तरह की प्रतिक्रिया देखे जा सकती है झुंझुनू में? जी ऐसे आमजन भी अच्छी खासी ठंड से बेहाल था। कल रविवार था तो अवकाश के दिन यहाँ बाहर नहीं निकल पा रहे थे लोग, लेकिन आज से सोमवार है और तापमान में धीरे धीरे आज जैसे ही सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य की किरणों से थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो आमजन जीवन जरूर ठंड से अस्त व्यस्त रहा। हालांकि बारिश से हमेशा फायदेमंद साबित होती रही है। झुंझुनू में ओलावृष्टि की कोई सूचना नहीं है। जी आयुषी बेहद